ये तो 10% है ब्लैक मनी का, 90% यहाँ है जो इलीगल गोल्ड में। इस देश में 50,000 टन सोना है, कुछ तो 1 लाख टन भी मानते हैं। 50,000 टन सोना होता है 150 लाख करोड़ रुपए का। इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में, वो पॉलिटिक्स में, वो ड्रग्स में, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, काला बाजारी में काला धन 900 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़ देश के अंदर और 16 करोड़ देश के बाहर। 1000 लाख करोड़। ये 1000 लाख करोड़ जिस दिन आएगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी दलित गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर बने। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी गरीब नहीं रह जाएगा। हम इस अमीर देश के गरीब नागरिक बन करके रह गए। अरे गैस सिलेंडर होता ही 300-400 रुपए का, ये 1200 रुपए का जबरदस्ती बेच रही है, लूट रही है पूरे हिंदुस्तान को। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 35 से 40 रुपए ही है। डीजल का एक्चुअल प्राइस जो है वो 35 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, वो तो बेचा जा रहा है जबरदस्ती 50 रुपए से ज्यादा का। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 40 रुपए से ज्यादा ही नहीं, बेचा जा रहा है 80 रुपए का। 50% से ज्यादा तो उसके ऊपर टैक्स है। 1000 लाख करोड़, ये इतना पैसा है, एक गांव को मिलेगा तो कम से कम 200 करोड़ रुपए। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 200 करोड़ एक गांव को और एक जिले को मिलेगा तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़। कितना? 50,000 से ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कितना होता है? कभी हिसाब लगाए? तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो जाए। ये इतना पैसा है, अमेरिका की जीडीपी से 1.5 गुना, चीन की जीडीपी से 2 गुना। 500,000 रुपए की नोट लेकर के उनकी गड्डियां बना के सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद से जाकर के वापस आ सकते हो। सोना खरीदा जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर एक मोटी परत बिछा सकते हो। ये पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में लगे तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हो और हिंदुस्तान में कोई भी श्रम नहीं रहेगा, कोई भी झुग्गी झोपड़ी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में तो महल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। वित्त मंत्रालय पे ऐसे क्या टिप्पणी कर दी है बाबा रामदेव ने कि अब उसे लेकर लोग मजे ले रहे हैं। वैसे ही पहली बार नहीं है कि कुछ ऐसा ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। कई बार अपने ऐसे ट्वीट की वजह से वो हास्य का पात्र बन चुके हैं और जनता ने खूब मजे लिए उनके। लेकिन अब वित्त मंत्रालय को लेकर रामदेव की ऐसी क्या टिप्पणी है कि जनता भी हैरान हो गई है। वित्त मंत्री यदि ईमानदार हो तो सारा काला धन एक दिन में आ जाए। वायरल हो रहा है ये बाबा रामदेव का ट्वीट, लोग भी ले रहे हैं मजे। आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता का वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर स्विस बैंक से काला धन वापस आया जाएगा। हमने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि 27,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्विस बैंक में जमा है और ये 7 साल के आंकड़े हैं। 7 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन एक भी रुपया काला धन के नाम पर वापस नहीं आया। न कोई जनता को, प्रति व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए मिले। आपको मिले क्या 15 से 20 लाख रुपए? सरकार जुमले की सरकार है। सरकार बस वादा करती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में जो काला धन जमा है स्विस बैंक के अकाउंट में वो हम ले आएंगे। कभी नहीं आएगा, कोई भी काला धन नहीं आया कभी वापस। लेकिन जो जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय और भारतीय कंपनियों के पैसे में साल 2020 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़े कहते हैं। कल को मत बोलिएगा कि हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि 2020 के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बाबा रामदेव का एक पुराना ट्वीट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि भारत का वित्त मंत्री यदि अच्छा व ईमानदार हो जाए तो हिंदुस्तान का काला धन एक दिन में वापस आ जाएगा। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के काल में ये बोला था बाबा रामदेव ने कि अगर देश का वित्त मंत्री ईमानदार हो, अगर देश की सरकार अच्छी व ईमानदार हो तो काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन 7 साल से जब मोदी सरकार सत्ता में बनी हुई है तो क्यों नहीं आया एक भी काला धन? सबसे बड़ा प्रश्न। और अब इसे लेकर रामदेव क्यों नहीं पूछ रहे कुछ? लाला रामदेव को अब क्या हो गया? उनके इस पुराने ट्वीट पर लोग उनका मजाक बना रहे हैं।
एक यूजर ने बाबा रामदेव के पुराने ट्वीट पर सवाल करते हुए लिखा कि बाबा रामदेव को बताना चाहिए अब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ईमानदार हैं या नहीं। आपके इच्छा अनुसार बीजेपी की सरकार बने 7 वर्ष से अधिक बीत गए हैं, पर हिंदुस्तान का काला धन अभी तक वापस नहीं आया। एक दिन में आने वाला काला धन स्वामी जी कहां गया, ये पूछा है ट्विटर पर यूजर्स ने कमेंट करके, जिसे लेकर अब एकदम चुप्पी साध ली है बाबा रामदेव ने, क्योंकि बाबा रामदेव तो भाई अंधभक्त हैं और यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए तो सरकार बनी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि दीपक फौजी जी जो हमारे साथ इंटरव्यू में बने थे किसान आंदोलन को लेकर, उन्होंने बिल्कुल ये एकदम सही कहा था। उन्होंने कहा था ये सरकार ना बीजेपी की है ना एनडीए की, ये सरकार उद्योगपतियों की है और बड़े बड़े करोड़पतियों की है, क्योंकि उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सारी नीतियां ला रही है, निजीकरण कर रही है। अब ऐसे में एक चुन्नीलाल साहू नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि इसके बारे में लिखा गया है, रिपीट, चुन्नीलाल साहू ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि इसके बारे में कोई अपडेट है बाबा जी। ये लिखते हैं चुन्नीलाल साहू। चुन्नीलाल साहू पूछ रहे हैं कि अपडेट है बाबा जी, कोई अब ट्विटर पे आप ट्वीट करके कुछ कहेंगे। इस ट्वीट पर मजा लेते हुए एक यूजर ने लिखा कि मैं सहमत हूं, इस बात को आगे पहुंचाने का कार्य तेजी से करें। अक्षय पाटिल ट्विटर हैंडल अकाउंट से लिखा गया है कि मुझे लगता है अभी तक ये नहीं हो पाया है। पिछले लगभग 2555 यानी कि 2555 दिनों में इसका मतलब बाबा कहना चाहते हैं कि सरकार ईमानदार नहीं है। मतलब बाबा रामदेव ने इनडायरेक्टली खुद ही कह दिया कि मोदी सरकार ईमानदार नहीं है। कांग्रेस सरकार तो भले नहीं थी उनके नजर में, लेकिन बीजेपी सरकार भी अब नहीं है। जो बीजेपी सरकार कहती है ना कि हम जनता की सरकार है, हम जनता का पैसा जनता तक पहुंचाएंगे, कहां गया वो जनता का पैसा? जनता भी परेशान हो गई है। अब जनता भी सोच रही है कि अब तो हमारा पैसा हम तक पहुंचा दो, अब तो महंगाई कम कर दो। जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है सरकार। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं कि बाबा रामदेव कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। जब मोदी की सरकार आई, 7 साल हो गए, काला धन वापस नहीं आया, तो इसे लेकर कुछ नहीं कहेंगे। उल्टा एलोपैथिक डॉक्टर्स पर ट्वीट करने में और टिप्पणी करने में सबसे आगे हैं, लेकिन सरकार के भ्रष्ट नीतियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये है हमारे देश के बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव। क्या आप भी बाबा रामदेव के इस ट्विटर आईडी पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो उन्होंने ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कई यूजर्स ने बहुत धमाकेदार कमेंट्स लिखे हैं। हम चाहते हैं हमारे भी दर्शक जो है इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।